सितंबर की आज 5 तारीख है और मेरे गार्डन में अभी भी फूलों की भरमार है। और किसी मेरे भाई बहन ने पूछा है कि अडेनियम पे बर्ड्स बन रही हैं, खिल नहीं पा रही हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण और पानी बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण, धूप की कमी के कारण बर्ड्स गिर जाते हैं, या फिर बिना खिले ही ऐसे रह जाते हैं, ख़राब जैसे हो जाते हैं। तो ये कारण है। तो आजकल मैं आंसर जो है अपने बहन भाइयों को किसी ना किसी वीडियो में दे रही हूँ। तो मेरा ख्याल आप पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। और एक मेरे बहन भाई ने जैसे पूछा है कि ग्लाडिया को अभी ग्रो कर सकते हैं सितंबर में। तो मैं ये बता दूं कि इस पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं कि विंटर के लिए, विंटर गार्डन के लिए आपने कब कब सीड ग्रो करने हैं। तो जो मेरे बहन भाई मैदानी इलाकों में रहते हैं तो वो जो सीड उन्हें जो ग्रो करने हैं मैदानी इलाके वाले, वो अक्टूबर में ग्रो करें अपने यहाँ का मौसम देख के। और जो हिल एरियाज़ वाले हैं, पहाड़ी इलाके वाले हैं, तो पहाड़ी इलाके वाले जो हैं वो जो सितंबर में सीड ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, बहुत सारे वीडियो में मैंने शेयर किया है। तो नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं क्या ज़रूरी चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि भले ही इस टाइम मेरा गार्डन पूरा फूलों से भरा हुआ है, फिर भी इस टाइम हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में सर्दियों के लिए हमारा जो गार्डन है फूलों से भरा रहे। तो क्या क्या अभी काम करने हैं, और ये काम सब करते हैं तो आगे आप मेरा गार्डन देख सकते हैं फूलों से भरा हुआ, इस तरह से आप पाएंगे। अभी जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो आप जैसे क्राइसैंथेमम की खूब सारी कटिंग्स जो है अलग अलग रंगों की लगा सकते हैं। तो ये सब काम है, आप कर सकते हैं। अब आगे वाले वीडियो में वीडियो के हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से फूलों वाला गार्डन पा सकते हैं और क्या क्या काम आप इस टाइम कर सकते हैं। तो अभी आप विंटर गार्डन की तैयारियों के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। खूब सारी कई जो कटिंग्स लग जाती है इस टाइम, जो पुराने पौधों की, वो लगा सकते हैं आप। जैसे कि कैलन-कोई के प्लांट्स आपने देखे ही हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं और खूब सारे पौधे इस टाइम आप उनके बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और जो क्या क्या काम आपको करने हैं और अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी मुझे काम याद आए हैं मैंने सब शेयर करने की कोशिश किया है, पर जब वीडियो बनाते हैं बहुत सारे काम हम भूल जाते हैं। अगर आपको याद आए तो आप फिर याद कर लेना। जैसे नर्सरी से बहुत सारे पौधे, कोक्सकोम वगैरह के ला के वो लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं और अपने गार्डन को सुंदर बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सितंबर में तो ठंडी जगहों वाले वो सीड लगाना भी शुरू कर देते हैं, तो सितंबर में ही क्यों? तो मैंने अगस्त इसलिए नहीं कहा कि अगस्त महीने में खूब बरसात हो रही होती है और वैसे सितंबर में भी खूब हो रही होती है। हाँ, पर कई जगहों में खूब हो रही होती है और कई जगहों में कम हो जाती है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रख के हमें इसलिए सितंबर में तैयारी जो करना शुरू कर देनी है। तो ये मैं अपना गार्डन इसलिए दिखा रही हूँ कि कई बार दूसरों के फ्लावर्स देख के गार्डन के तो मन में आता है कि चलिए हम भी अपने गार्डन में कुछ ना कुछ ग्रो करें। तो अभी इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और ये मेरा गार्डन बहुत कुछ जो है ख़त्म हो गया है। तो कुछ एक फूल हैं, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं के साथ वीडियो बनाती हूँ। और मेरे गार्डन आप देखना चाहते हैं तो पुराने वीडियो मेरे सारे देखें, आपको खूब सारे फ्लावर्स दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत तो फिर उन्हीं लोगों के बारे में करते हैं जो जैसे ठंडा मौसम होता है, जो सितंबर में ही सीड उनके ग्रो करना शुरू कर देते हैं। बट बारिशें भी होती हैं, तो अब जब बारिशें होती हैं तो फिर उनसे तो हम छोटी पौध को बचा नहीं सकते, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले हमें जो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जब छोटी पौध लगानी है तो एक जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है बिग साइज़, उसका अरेंजमेंट कर लें, ताकि जो आपने छोटी पौध लगा रखी है तो जब उसमें धूप आए तो उसको, छोटी पौध को धूप मिलना भी जितनी चाहिए उसको धूप मिलना भी ज़रूरी है। नहीं तो वो लैगी होके और ज़्यादा पानी रुका रहेगा, गिल्ली रहेगी तो फंगस से वो पौध आपकी वैसे भी मर सकती है। तो
ट्रांसपेरेंट शीट में आपको जो उसमें धूप भी मिलती रहेगी और उससे जो तेज़ बारिशें हो रही होंगी तो उससे भी आपका बचाव हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास कवर्ड एरिया है जहाँ की ज़रूरत भर की जब धूप निकले धूप भी आती हो और छोटी पौध का बारिश से जो तेज़ बारिश से बचाव भी हो जाए तो फिर फिक्र वाली बात नहीं है। बट ये सिर्फ जो सितंबर में सीड्स ग्रो करते हैं उन्हीं के लिए नहीं, शीट का अरेंजमेंट वो लोग भी कर सकते हैं जो अक्टूबर में सीड लगाते हैं ग्रो करते हैं। तो क्योंकि लास्ट ईयर मेरे यहाँ अक्टूबर में इतनी बारिश हुई थी कि मैंने कई सारी पौध जो तैयार की थी तो वो मेरे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, ना ही कोई कवर्ड एरिया था, तो मेरी बहुत सारी पौध मर गई। बाकी अगला 2 नंबर पे जो मैं कहना चाहती हूँ, मेरे बहन भाई जो सीड्स का अरेंजमेंट कर लें। तो जो भी सीड्स लगाना चाहते हैं तो उनके पास सीड्स नहीं है तो जहाँ से भी शॉपिंग करना चाहते हैं, जहाँ फिर उनके पास जो सीड उन्होंने अपने गार्डन के हार्वेस्ट कर रखे हुए हैं और कई बार होता है कि बरसात के टाइम उनमें फंगस आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी धूप निकलती है तो अपने जो सीड्स को अपने अच्छे से धूप दिखवानी है ग्रो करने से पहले, ताकि कीड़े वगैरह वो सब जो हों तो वो उनसे बच जाए और सीड्स जो आपके ठीक रहें। हाँ, जब सीड्स की आप शॉपिंग करते हैं या अपने पास आपके पास हैं तो कुछ ज़्यादा ही सीड्स हमेशा रखने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब हम पौध लगाते हैं तो कई कारणों से जो हमारी नर्सरी तैयार की गई नर्सरी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर तेज़ बारिशें होती हैं तो इस कारण भी हमारी पौध ख़राब हो जाती है, या फिर हमसे ही गलती से ओवर वाटरिंग हो जाती है, फंगस लगने से भी हमारी पौध ख़राब हो जाती है। दूसरा कारण चिड़ियाँ कई बार वो चुग जाती हैं उन्हें और इससे भी हमारी वो पौध ख़राब हो जाती है। और कैट वगैरह आपके पास है तो वो भी आपकी पौध ख़राब कर सकती है, और मेरे यहाँ है तो कई बार मेरी पौध उसने ख़राब कर दी है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ग्रोइंग सीज़न 2-4 दिन का तो होता ही नहीं है, कुछ लंबे टाइम का ही होता है। तो फिर हमारे पास अगर एक्स्ट्रा सीड्स पड़े होंगे तो हम फिर उन्हें ग्रो कर सकते हैं, ख़राब होने की सूरत में तो फिर से ग्रो कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे हमें एक ही बारी ग्रो तो करने नहीं चाहिए, क्योंकि गार्डन भरा हुआ फूलों का चाहते हैं तो ग्रोइंग सीज़न में कुछ कुछ दिनों बाद जो है सीड्स जो है ग्रो कर देने चाहिए। हाँ, अगला पॉइंट मैं उन भाई बहनों के लिए बोल रही हूँ जो गार्डनिंग में नए नए हैं, नया हाथ आजमाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उनके पास फिर सारा सामान भी जुटाना पड़ेगा, पोट्स नहीं है तो पोट्स भी उन्हें ख़रीदने पड़ेंगे। और घर में खूब सारा किचन में आपको वेस्ट मटेरियल मिल जाएगा, जैसे आटा, राइस वगैरह के बैग, जहाँ कई सारे कंटेनर ऑयल के कंटेनर होते हैं तो उन्हें अपनी गार्डनिंग में आप इस्तेमाल करें। काट छाट करके, धो बना के, होल्स बना के उन्हें रेडी रखें। इसके साथ साथ जो है आप मिट्टी और खाद का भी अरेंजमेंट करें, और छोटे छोटे गार्डनिंग टूल्स भी अपने पास होने चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम एक खुरपी तो ज़रूर होनी चाहिए। बाकी घर में वेस्ट मटेरियल के तौर पे खूब सारे पेन भी होते हैं तो मैं अपने गार्डन में खूब इस्तेमाल करती हूँ, जैसे गुड़ाई वगैरह करनी हो और भी कई तरीक़ों से पेन को मिट्टी वगैरह भुरभुरी करनी हो तो पेन का इस्तेमाल करती हूँ। तो उनके भी आप जो गार्डनिंग टूल्स आपके छोटे छोटे तैयार हो सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट मैं रखने जा रही हूँ कि हमारे गार्डन में जो पुराने एनुअल प्लांट्स लगे हुए होते हैं तो उनको जो खाली हो रहे हैं तो उनकी मिट्टी निकाल के, उनकी जड़ें, उनको प्लांट्स को काट छाट करके आप कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए और मिट्टी को भुरभुरा करके धूप लगवाइए उसे। तो अच्छी धूप से जो मिट्टी बढ़िया हो जाती है। और मैं तो जैसे एनुअल प्लांट्स जो लगाती हूँ तो अगर उसमें अच्छी ग्रोथ हो रही हो तो मैं हर बारी खाद मिलाना पसंद नहीं करती हूँ। अगर अच्छी हो तो फिर मैं उसी में ही प्लांट्स लगा देती हूँ। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि भले ही हम लोग, जो मैं इंडिया के सेंटर में रहती हूँ, झांसी में रहती हूँ, दिल्ली और मेरे यहाँ का एक जैसा टेम्परेचर रहता है करीब करीब, तो हम अक्टूबर में सीड ग्रो करते हैं। और भले ही हम अक्टूबर में ग्रो करते हैं बट हमारा जो समर गार्डन अक्टूबर में भी बना रहता है। तो अगर हम समर गार्डन को भी इंजॉय करना चाहते हैं और मॉनसून गार्डन को भी इंजॉय करना चाहते हैं, प्लांट्स आपके अपने नहीं निकालना चाहते हैं, तो कुछ एक जो 10-15 रुपए वाली बास्केट होती है ना, तो वो शॉपिंग आप कर लीजिए और उसमें आप
सीड्स वगैरह ग्रो कर दीजिए। और जब तक आपकी नर्सरी तैयार होगी और छोटी छोटी पौध तैयार होगी, तब तक जो है आपका जो मॉनसून गार्डन भी ख़त्म होने वाला होगा, गमले खाली हो जाएंगे। फिर वैसे ही करना है, जैसे मिट्टी दोबारा निकाल के, जड़ें वगैरह निकाल के, बुरी करके प्लांट्स ग्रो करने, ट्रांसप्लांट करने हैं। तो मुझे इस टाइम इतनी ही बातें याद आई हैं, और बाकी जो आपको याद आएंगी तो आप भी वो अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अभी से हम तैयारी करना शुरू करते हैं। तो कोशिश करें कि आप अक्टूबर में ही जो आपकी पूरे सीड्स लग जाएं, और कुछ बचते हैं तो नवंबर के पहले हफ्ते तक लगा दें, ताकि टाइम पर फ्लावर आना शुरू हो जाएं। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो आज 7 मार्च है, ये 7 मार्च का मैं ये गार्डन दिखा रही हूँ। ये पेरिस डेजी कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये